अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स क्रिकेट कैप्सूल्स वाला लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, press the bell icon to never miss any video from my side. Let's start off with our today's video. पाकिस्तान के क्रिकेट बल्कि क्रिकेट की ओवरऑल दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी लिमिटेड टू ओनली कवरिंग पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है। बहुत तहलका खेज ऑमलेट बनाई जा रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में, उसको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले बताते चलूं कि पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की जो T20 सीरीज थी वो पाकिस्तान जीत चुका है फॉर द लीड ऑफ 2-0। ऑब्वियसली अभी एक मैच रहता है जो कल खेला जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों मैचेस बहुत कन्विंसिंगली जीते हैं। एंड उसमें स्टैंड आउट परफॉर्मर जो है अगर मैं अपना कहूँ तो वो सुफियान मुकीम, दैट हैज़ बीन नन अदर देन सुफियान मुकीम। ऑब्वियसली आपने ये दोनों मैचेस अगर देखे जाए ना, मुझे लगता है ज़्यादा जो डोमिनेशन आई है इसमें इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग अटैक, ठीक है। और बॉलिंग अटैक में सुफियान मुकीम हैज़ बिन एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि वो बंदा जो है ना प्रॉपर जिसे कहते हैं गेम चेंजर, वो साबित हुआ है, ठीक है। तो इससे तो ना आप डिसएग्री करेंगे और ना मैं डिसएग्री करी हूँ। बट What has been happening in Pakistan cricket lately? आप लोगों ने देखा होगा, ये पिक्चर आप लोगों को शो कर रही हूँ। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उन्होंने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, और इस स्क्वाड में जो है आप टेस्ट भी देख सकते हैं, ODIs भी देख सकते हैं और T20 इंटरनेशनल्स भी देख सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट ने। सबसे पहले मैं आपको टेस्ट स्क्वाड पढ़ के बताती हूँ। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील जो है वो वाइस कप्तान है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, नसीम सा, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा। सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं, हु इज़ ऑब्वियसली नुमान अली। साजिद खान को ड्रॉप कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों को ये गिला है, ये शिकवा है कि भाई साहब आपने जो है जिसे कहते हैं वाई हैव यू ड्रॉप्ड साजिद खान। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई उसकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस उठा के देख लो, ठीक है जी, उसने जो है वो 10 फॉर मार रहा है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। भाई साहब मेरी बात सुनो, यहाँ के जो जिन ग्राउंड्स में यहाँ पे डोमेस्टिक हो रही है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ पे ये सारे टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे वो है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की पिच आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उधर सीम फैक्टर होता है, उधर ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली पिचेस नहीं होती। तो फिर इतने सारे स्पिनर्स को लेके जाने का मकसद क्या है, ठीक है। तो नुमान अली एक जेन्युइन स्पिनर काफ़ी है ना, वाई आर यू डिगिंग इन। हाँ, ये कहीं ना कहीं मैं अग्री करती हूँ कि उसको बेचारे को स्क्वाड में कैरी कर लेते, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फैक्टर बूस्टिंग आ जाता है, ठीक है, एक बूस्टिंग फैक्टर आ जाता है। लेकिन अगैन अब नई जगह बनी तो बस रहने दो, ठीक है। जहाँ पे जगह बनेगी हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन जहाँ पे आपकी जगह नहीं बनती वहाँ पे फिर आपको थोड़ा बहुत जो है जैसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी को भी टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया। यार पर्सनली मुझे लगता है, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट फॉर्मेट से नहीं ड्रॉप करना चाहिए था। अगर आपको इतना ही उसका वर्कलोड मैनेज करना तो जस्ट ड्रॉप, यू कुड हैव जस्ट ड्रॉप्ड हिम फ्रॉम T20 इंटरनेशनल, ठीक है। T20 में अभी कोई घास नहीं डाल रहा क्योंकि दूर दूर तक, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेस्ट क्रिकेट को भी आप ज़्यादा नहीं दोगे, ठीक है, ज़्यादा उसको भी आप नहीं दोगे अहमियत। लेकिन अगैन क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता चल ही गया कि पाकिस्तान हैज़ बिन आउट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, वो बाहर हो गया है पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल से। लेकिन फिर भी टेस्ट का मवाजना T20 से तो नहीं हो सकता ना, फिर T20 इज समथिंग एल्स। आपने उसको क्यों ड्रॉप कर दिया? मतलब मुझे लगता है कि जो साउथ अफ्रीका के कंडीशंस हैं वो शाहीन शाह अफरीदी का रिदम वापस लाने के लिए दैट कुड हैव बीन अ गेम चेंजर। साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ हैं ये गेम चेंजर हो सकता, गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता था, गेम चेंजिंग सीरीज़ हो सकती थी, क्योंकि यार वो बंदा थक गया फ्लैट डेक्स पे बॉलिंग करवा के। जहाँ पे उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलनी थी आपने उधर ही उसको जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो ये मुझे लगता है शाहीन शाह अफरीदी के साथ थोड़ा उलट पुलट कर दिया। उसके कंपैरिजन में आप मोहम्मद अब्बास को ले आए हो जिन्होंने सिर्फ पिछले 15 टेस्ट मैचेस में कोई 35 विकेट्स ली हुई हैं। He's 35 year old. I'm not saying I'm obviously happy for his comeback, but again शाहीन शाह अफरीदी को मुझे लगता था और मुझे लग रहा है कि टेस्ट स्क्वाड में होना चाहिए था। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जो है आप लोगों ने ज़रूर बताना है। उसके बाद करते हैं वनडे इंटरनेशनल्स के स्क्वाड की बात। मोहम्मद रिजवान कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। सिर्फ उस्मान खान जो है आप कह सकते हो, हसीबुल्लाह जो है, अगर आप हसीबुल्लाह को देखें तो उनको टेस्ट में एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा गया है हसीबुल्लाह को।
और हसीबुल्लाह को वनडे इंटरनेशनल्स और T20 इंटरनेशनल्स में नहीं रखा। वनडे इंटरनेशनल्स के स्क्वाड में सिर्फ आपके पास एक विकेट कीपर है अदर देन मोहम्मद रिजवान हु इज़ उस्मान खान, बाकी उसके अलावा आपके पास कोई विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो सुफियान मुकीम बहुत अच्छा किया, लड़के को लेकर आए, उसका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा, हमें और क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस ही बूस्ट करवाना, तो उसको बहुत अच्छा किया कि आप उनने इंट्रोड्यूस करवाया वनडे इंटरनेशनल्स के स्क्वाड में, और बाकी स्क्वाड वैसा का वैसा ही है। अब मैं फ़खर जमान पे एंड में आऊँगी वीडियो के, ठीक है। T20 का स्क्वाड बता देती हूँ। मोहम्मद रिजवान है, अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, जहादात खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान। ये जो है आपका T20 इंटरनेशनल्स का स्क्वाड है। अब नसीब शाह जो है ही कुडंट मेक हिज प्लेस इनटू द T20 इंटरनेशनल का स्क्वाड। जाहिर सी बात है, ये जो इधर उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया ना, ये जो हेरा फेरी की है वो बहुत अच्छी की है। एक प्लेयर एक फॉर्मेट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं परफॉर्म कर रहा, जस्ट गिव हिम अ ब्रेक। उसकी वजह से बाकी प्लेयर्स या बाकी डिजर्विंग प्लेयर्स को रोक के नहीं रखो, जस्ट लेट द वंस हु आर परफॉर्मिंग परफॉर्म, ठीक है। जो नहीं परफॉर्म कर रहे उनको बाहर रखो। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिनकी ना उम्मीद थी, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे इमामुल हक की भी उम्मीद नहीं थी कि वो वापसी कर पाएंगे, और वही हुआ। उनका कहीं नामो निशान नहीं है इन प्लेयर्स का, तो ये तो वैसे ही अपने किसी भी स्क्वाड में जगह नहीं बना पाए। लेकिन नसीम शाह को भी T20 इंटरनेशनल्स में नहीं रखा गया, उनको भी बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। यानी कि द मैसेज इज क्लियर कि अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हो तो फिर आपके लिए जो है वो जगह नहीं बनेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि फ़खर जमान, वाई फ़खर जमान इज़ नॉट एबल टू गेट इनटू द टीम। जब उन्होंने बाबर आजम के अगेंस्ट, बाबर आजम के हक में ट्वीट किया था, जब पूरी दुनिया बाबर आजम के अगेंस्ट आई हुई थी और उन्होंने बाबर आजम के हक में ट्वीट कर दिया, तो वो तो इनके लिए मुझे पता था एक थ्रेटनिंग चीज़ बन गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो चीज़ इतने लॉन्ग टर्म में जाके चलेगी। आई वॉजन एक्सपेक्टिंग दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मुझे था यार ठीक है, मामला रफा दफा हो जाएगा, कुछ नहीं तो कुछ हो जाएगा, लेकिन ये मामला, और खबरें भी आ रही हैं भाई साहब के वेल सेटल्ड मामले हो गए हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने मामला खराब हो जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल ही उनको बाहर निकाल देगा। मतलब वाइट बॉल फॉर्मेट में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फ़खर जमान इज एन एब्सोल्यूट मैच विनर। ये बात तो आपने भी देखी कि जिम्बाब्वे की सीरीज़ में, इवन ऑस्ट्रेलिया की जो T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ थी, उसमें किस तरह से आपकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई, ठीक है। किस तरह से आपकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, आपकी बॉलिंग आपको मैचेस जितवा रही है, बैटिंग में आपको कुछ नहीं कर रहे। इतने ज़्यादा बैटिंग में फ्लॉज होने के बावजूद फ़खर जमान को आपने नहीं लिया और बहाना ये बना दिया कि फ़िटनेस इशूज़ हैं। आर यू श्योर फिटनेस इशूज़ हैं? फिटनेस इशूज़ हैं, आपने उसकी फ़िटनेस टेस्ट करवाया है। मुझे तो जहाँ तक लगता है जितनी पब्लिसिटी और जितनी मीडिया पीछे भाग रही होती है पाकिस्तान में क्रिकेट के पीछे, फिटनेस का टेस्ट हो और मीडिया पर यह खबर ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि फ़िटनेस जो है वो टेस्ट पास नहीं कर सके? ये तो बड़ी गलत बात है। ये मुझे लगता है कोई बाकी का मसला है, लेकिन बहुत बहुत गलत हो रहा है फ़खर जमान के साथ। इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से फ़खर जमान इज़ नॉट एबल टू गेट इन द टीम बैक, जिसकी वजह से जिसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ेगा और बहुत मिकदार में उठाना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि फ़खर जमान एक ही प्लेयर पे पूरी टीम चल रही है, लेकिन अगर आप एक प्लेयर के होने की वजह से मैच जीत रहे हो तो यार जीतने दो ना। ये क्या तरीका है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि यू गाइज आर एंजॉयिंग आवर वीडियोज़। अगर कुछ भी आपको लगे कि वी नीड टू इम्प्रूव, जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स बिलो, और आई होप दैट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। बाकी इमामुल हक, यार मैंने वैसे उसी वक्त कह दिया था इमामुल हक की, जब साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की ओपनिंग पार्टनरशिप चलने लगी थी ना, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि इमामुल हक को उनको करियर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह मुझे वापस नहीं आती हुई नजर आ रही। ठीक है जी, आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।